हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपसेट बट वेल्डिंग। अपसेट बट वेल्डिंग नॉर्मली बट वेल्डिंग का ही एक सब पार्ट है जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है जिसमें हम लोग किसी भी दो वर्क पीस को हीट और प्रेशर की सहायता से वेल्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेटअप देख लेते हैं अपसेट बट वेल्डिंग का। सबसे पहले हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा जिसकी मदद से हमें पावर सप्लाई मिलेगी। ये हमारा वर्क पीस 1 है और ये हमारा वर्क पीस 2 है। यहाँ पे दो क्लैंप होते हैं। दोनों क्लैंप लीनियर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे ये मूव कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होते हैं। ये क्लैंप्स जो है हमारे, ये कॉपर के बने होते हैं। नॉर्मली कॉपर के इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्लैंप्स क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें वेल्डिंग होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं किया जाता है अपसेट बट वेल्डिंग में। साथ ही यहाँ पे कोई फ्लक्स भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इक्वेशन की बात करूं हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड का इक्वेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच स्टैंड फॉर हीट जनरेशन, यूनिट जूल में होगा। आई इज द करंट, यूनिट एम्पियर में होगा। आर इज द रेजिस्टेंस, यूनिट ओम में होगा। और टी इज द टाइम, यूनिट सेकंड में होगा। यहाँ पे हीट जनरेटेड जो होता है वो हमारे करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मली जब हम देखते हैं अपसेट बट वेल्डिंग को, तो अपसेट का मतलब होता है प्रेसिंग टुगेदर। अपसेट का जो टर्म का मीनिंग होता है अपसेट, इसका मतलब होता है टू प्रेस टुगेदर। प्रेस टुगेदर यानी अपसेट बट वेल्डिंग में जो फाइनल वेल्डिंग हम प्राप्त करते हैं वो दो वर्कपीस को प्रेस करने के कारण हम लोग प्राप्त करते हैं। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, वर्कपीस 1 एंड वर्कपीस 2। लेकिन एक्चुअल में ये कांटेक्ट में जब रहता भी है तब भी इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस में। तो वो इरेगुलरिटीज हमें दिखाई नहीं देती है। नॉर्मली वो रफनेस कैसी होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं। कुछ पीक्स एंड वैलीज मिलती हैं हमको इस प्रकार की। इस प्रकार की पीक्स एंड वैलीज, पीक्स एंड वैलीज यानी इसके बीच में भी, ये जो दो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस 1 एंड वर्कपीस 2, इसके बीच में भी एयर का गैप होता है। एयर का गैप होता है यानी यहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। जब हम पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई देने के बाद हमारा सर्किट कंप्लीट होता है इस कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। और जब पूरी सर्किट कंप्लीट होती है तब यहाँ पे जो एयर गैप होता है उसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और रेजिस्टेंस क्रिएट होने के कारण जो एयर पॉकेट्स होते हैं, जो वहां पे गैस होती है, वो आयोनाइज्ड हो जाती है। उसके कारण यहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के कारण जो सरफेस है वो प्लास्टिक जोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो सरफेस है ये प्लास्टिक जोन क्रिएट करता है। प्लास्टिक जोन जब यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हीट होने के बाद, तब हम उसके बाद हम लोग एक्सियल फोर्स लगाते हैं। एक्सियल फोर्स हम दोनों तरफ से लगाते हैं। एक्सियल फोर्स के कारण यहाँ पे जो हमारा ये दोनों वर्कपीस है ये बहुत अच्छे से वेल्ड हो जाता है और कुछ पोर्शन बाहर की तरफ भी हल्का सा आता है इसका वेल्ड होने के बाद। इस प्रकार की जो भी वेल्डिंग हम प्राप्त करते हैं उसे हम लोग अपसेट वेल्डिंग बोलते हैं। अब एप्लीकेशंस की अगर बात करूं अपसेट बट वेल्डिंग की, तो नॉर्मली दो सिलेंडर्स को जब हमें ज्वाइन करना होता है तब हम अपसेट बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर एप्लीकेशन देखें तो ज्वाइनिंग ऑफ टू सिलिंड्रिकल सरफेसेस कह सकते हैं या टू सिलिंड्रिकल पार्ट्स। ये पार्ट्स सॉलिड भी हो सकते हैं और हॉलो भी हो सकते हैं।
ज्वाइनिंग ऑफ टू सिलिंड्रिकल पार्ट्स, और वो पार्ट्स हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं और हॉलो भी हो सकते हैं. So that is all in upset butt welding. Thank you.